नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई में हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और हाल ही के दिनों में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसमें कई नेताओं और कारोबारियों को ईडी ने अपने रडार पर ले रखा है। इधर जेल में बंद अधिवक्ता राजीव कुमार, व्यवसायी प्रेम प्रकाश और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के मामले में शुक्रवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें तीनों को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने का कोर्ट ने आदेश दिया है। और हाल ही के दिनों में ईडी ने राज्य में जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर जांच कर रही है, वहीं अब राज्य में जमीन को लेकर की गई हेराफेरी और उससे अवैध कमाई की गई राशि को लेकर ईडी अपना दायरा बढ़ा रही है। राजनीतिक जगत में विपक्षी पार्टी बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि जांच एजेंसियों को जांच करने देनी चाहिए और उस पर सवाल खड़ा करना नहीं चाहिए, जबकि राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं का मानना है कि दरअसल केंद्र के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और इससे झारखंड में सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसके कारण विकास के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के लोगों की तरफ से इस बात की दलील दी जा रही है। क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप है, पहले वो आप सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि यह सरकार जिस प्रकार विकास की रफ्तार को पकड़ लिया है तो कहीं ना कहीं इस राज्य में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। तो एक प्रेशर बना करके सरकार के विकास को बदनाम करने का एक साजिश जो है ईडी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन यह राज्य की जनता बखूबी इस बात को जानती है और इस राज्य की जनता किसी भी बहकावे में भारतीय जनता पार्टी का नहीं आने वाली है। कौन भी कैसा भी, लेकिन वो भ्रष्टाचार यदि करेगा तो वो भारत सरकार की एजेंसियां हों, राज्य सरकार की एजेंसियां हों, जो भी जांच करेंगी, निष्पक्षता से जांच करेंगी तो सामने आएगी बातें। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है वो लगातार जारी है। लगातार जब से ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तब से यही दौर जारी है। लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी के रडार पर अभी और कौन कौन है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में और भी गेस्ट जुड़ेंगे, उनका भी आपका परिचय कराएंगे। प्रदीप जी, लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है और अब तो रांची स्टेडियम को लेकर के भी ईडी एक्टिव मोड पर नजर आने लगी है। उसमें भी भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। सेना की जमीन को लेकर के उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अब ईडी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, ईडी कोई अपनी ओर से कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी को जो जन शिकायतें मिल रही हैं, कल ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ जिलों के जो पुलिस अफसर हैं या फिर जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनकी भूमिका के बारे आप स्पष्ट करें। कोई पूर्व में उनके खिलाफ एफआईआर हुई हो तो उसकी जानकारी दें। उसके अलावा खनन विभाग के कई अधिकारी भी रडार पर हैं। तो निश्चित रूप से अगर शिकायत, पब्लिक को भरोसा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और सही दिशा में जाएगा और कुछ चीजें खुलकर सामने आएंगी, तो लोग अगर शिकायत करेंगे तो जांच तो होगी उस पर। अब लोग शिकायत नहीं, लेकिन कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना, सरकार में जो भी लोग हैं वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये बदले की भावना के तहत हो रही है ताकि झारखंड सरकार की छवि जो है वो धूमिल की जा सके और झारखंड में विकास का काम न किया जा सके। अरे, छवि की चिंता होती तो मुख्यमंत्री को जाकर मना कराते कि भाई अपने कुनबे को आप चोरी करने से रोकिए। पंकज मिश्रा समानांतर सरकार चला रहा था संथाल परगना में, उस पर रोक लगाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की होती तो कभी तो मना नहीं किया जाकर उनको कि आपके पंकज मिश्रा के अलावे जो लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, उन लोगों पर लगाम लगाइए मुख्यमंत्री महोदय। सरकार की बदनामी हो रही है, लेकिन सरकार की बदनामी से ज्यादा चिंता इनको अपनी चिंता है। सरकार भले ही भाग में जाए, लेकिन लूट दस्तूर जारी रहनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री अपने, आप समझिए कि पत्नी को अपने विभाग के अधीन की जमीन दे देते हैं उद्योग विभाग से। तो राज्य में कोई दूसरा आदिवासी नहीं है उद्यमी क्या
ठीक है कि जमीन सिर्फ उन्हीं को दी जाए। उसके अलावे पंकज मिश्रा का प्रकरण हो, राहुल यादव हो, कालू यादव हो, कई लोग पकड़े गए हैं। अभी तो आपने देखा हो कि अमित अग्रवाल पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए हैं और अभी कई रडार पर हैं, और भी ईडी के कई रडार पर अभी और कई लोग हैं, ऐसे नहीं है। लगातार जांच जारी है। हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ईडी का दायरा बढ़ता जा रहा है, जांच का जो दायरा है ईडी का वो बढ़ता जा रहा है। राजीव जी, अब जिस तरीके से चाहे सेना की जमीन का हम जिक्र करें, चाहे रांची में बने स्टेडियम का जिक्र करें, अब मामला परत दर परत और खुलता जा रहा है और वो ईडी अपने जांच का जो दायरा है वो बढ़ाती जा रही है। आने वाले समय में कई और सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। अच्छी बात है, जांच होनी ही चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया है उनको पकड़ा जाना भी जरूरी है। लेकिन आपने चर्चा की जेएससीए का, तो जेएससीए कोई सरकार के अधीन का संस्थान नहीं है। जेएससीए स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। अगर वहाँ कोई गड़बड़ी हुई है या वहाँ के कोई मामला सामने आ रहा है तो निश्चित रूप से ईडी उसको जांच करे। उसमें कहाँ कांग्रेस ने कभी कोई विरोध किया है? नहीं, उसमें तो विरोध नहीं किया है, लेकिन और अन्य मामलों में तो आपका विरोध है। यही है ना कि सरकार की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। आप चीजों देखिए, को देखने का नजर और नजरिया अपना अपना होता है। हम लोगों ने यही कहा कि देखिए कंफ्यूजन की स्थिति है। मेरे विद्वान मित्र भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, बड़े सम्माननीय है, और लेकिन जो दायरा है जांच का, अब पहले जो बार बार जो ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से गैर भारत शासित प्रदेशों में एक परसेप्शन क्रिएट करने का जो प्रयास किया जाता है, उसी के तहत झारखंड में भी ये प्रयास शुरू हुआ। तो एक तरफ इनका कहना है कि भाई झारखंड में 3 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, तो आखिर भ्रष्टाचार हुआ कहाँ, कब हुआ? इनको बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है क्या? वो भ्रष्ट अधिकारी जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने का के दिशा में हमको नहीं, अब तो मुझे लगता है ये परसेप्शन आपको बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेना के कब्जे वाली जमीन का भी मामला सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो अब तो ये परसेप्शन मुझे लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए कि जहां पर सरकार नहीं है और या कांग्रेस के नेताओं पर ही केवल ईडी की नजरें बनी हुई हैं। नहीं, परसेप्शन हम न बना रहे हैं न बनने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता रहा है, जो प्रयास लगातार हो रहे हैं, उससे आपसे भी नहीं छुपा हुआ है। हमको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, और जांच के दायरे में जब जांच कंप्लीट हो जाए, तब सामने आ जाए, तब उसके बाद हम बात करेंगे। इसमें कहाँ कोई विरोधाभास है? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने आपको ये बयान दे दिया क्या कि सेना की जमीन जो कब्जे वाली है वो उसके बाद परसेप्शन जो है उसके बाद भी मेरा ये है? नहीं, बयान नहीं दे दिया। अभी आप ही खुद ही कह रहे हैं, देखिए अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के शासित राज्य नहीं है वहीं पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। अरे ऐसा नहीं है ना, हमने परसेप्शन बदलने के बाद इस बात को लेकर के कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के नेताओं या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं पर ही ईडी छापेमारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी ईडी की नजरें बनी हुई है ना। मैंने बनी हुई है तो वही तो कह रहा हूँ कि उनके साथ के नेता ही आरोप लगाते हैं ना उनके कार्यकाल में जो हुआ। टॉफी टी शर्ट घोटाला कहाँ है? उसको जांच के दायरे में जो लोग भी पकड़े गए, प्रेम प्रकाश किनके जमाने का पैदा किया हुआ है? कौन राजमाता थी जिनका वरदान उनको मिला हुआ था? कौन उनको यहाँ लेकर के आया था? और किनके कार्यकाल में झारखंड की तमाम चीजों से वो अवगत हुआ? और हर जगह जो उसने काम शुरुआत किया, ये कहाँ से हुआ? जांच वहाँ, दायरा वहां तक जाना चाहिए ना। हम जांच से थोड़ी हम भाग रहे हैं। जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। में जो लोग भी आए। प्रदीप जी, प्रेम प्रकाश जैसे लोगों को आपने पोषित किया, उनका खाद बीज डालने के काम किया उन लोगों को, और अब जो है जब ईडी कार्रवाई कर रही तो आप आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल वर्तमान की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। जी हेलो जी बोलिए। ये सवाल मुझसे पूछा आपने? जी आपसे। जी जी ठीक है। राजीव रंजन ने अभी ट्रॉफी और टी शर्ट घोटाले का नाम लिया, तो मुझे जहां तक स्मरण है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी, उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल के फैसलों की जांच कराई जाएगी, और एक तो इन्वेस्टर समिट, उसके अलावे ट्रॉफी और टी शर्ट घोटाले की बात आई थी। तो एसीबी से जांच उन्होंने करवाने की बात कही थी। कई मामलों में तो एसीबी की स्वीकृति नहीं मिली, और एसीबी की चाल ऐसी है कि 2.5 साल बीत गए
सरकार के अधीन ही है वो सारे विभाग, लेकिन 2.5 साल में एक उपलब्धि नहीं है बता सकते हैं कि अमुक मामले की हमने जांच करा ली और इसको परिणति तक पहुंचा दिया। तो सिर्फ आरोप लगाकर आप निकल नहीं सकते। आपको ये दिखाना होगा कि किसी पर आरोप लगाया हमने। किसी की भी चरित्र हनन नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको परिणति तक पहुंचाइए, ताकि जनता को भी लगे कि हाँ, अमुक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया था और उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन सिर्फ अगर आरोप लगाकर चले जाएंगे आप और बार बार मीडिया के सामने आकर कहेंगे कि टॉफी घोटाला और टिकट घोटाला, भाई मेरे, ये अगर ईडी कार्रवाई वहां नहीं कर रही है तो ये तो आपके अधीन है एसीबी। किसी ने रोका नहीं है। राजीव रंजन जी, जाइए एक बार मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि एसीबी के अधिकारियों को बुलाकर तलब कीजिए और उनसे पूछिए कि 2.5 साल में कितने देर दूर तक चले हैं आप। और अगर मान लीजिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी, तो उसके पीछे मंशा क्या है? एसीबी के अधिकारी कहीं किसी को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? या अगर एसीबी की मंशा स्पष्ट है तो जांच की गति बढ़नी चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के एक सूत्रवाद को ब्रह्म वाक्य मानते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हमारी। नहीं, लेकिन ये पहले कैसे कोई खाते भी रहे? हो, पहले कितना भी कैसे खाते रफ्तुदार हो, कोई रहे? भी हो। ये दरअसल पहले जी। कैसे खाते रहे? ऐसा तो है नहीं कि अभी 2.5 साल से ये सब खा रहे हो, इसके पहले भी खाते रहे मैं वो भी होंगे। कर रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत साफ स्वीकार करता हूँ कि भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, किसी भी पद पर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी अन्य दल का हो, जांच होगी, कार्रवाई अगर उसके हाथ वो संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी किसी के आड़े नहीं आने जा रही, इतना तो आप स्पष्ट मान लीजिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राकेश, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का उजागर होता नजर आ रहा है, ईडी रोज कोई नए नए खुलासे करती नजर आ रही है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और आगे कार्रवाई का दायरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। पूरी स्थिति क्या है वो आप समझाने की थोड़ा सा कोशिश करिए। जा सकती है कि ईडी की कार्रवाई कई लाइन पे की जा रही है, यानी किसी के सीधे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, उसको लेकर ईडी की टीम की तरफ से जांच कराई जा रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं। आज की अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि आज की बात अगर की जाए तो निश्चित तौर पे राजीव कुमार जो अधिवक्ता हैं उन्हें, और खास करके जो पंकज मिश्र हैं जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बताए जाते हैं, और साथ साथ प्रेम प्रकाश जो कारोबारी है, इन तीनों को फिर से एक बार अभी हिरासत में रखा गया है, न्यायिक हिरासत में, और 29 तारीख तक उनको ईडी ने कहा है कि न्यायिक हिरासत में रखा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल जो खड़े हो रहे थे कि आखिर अन्य लोगों का क्या होगा, बाकी पूछताछ कैसे होगी। इसके साथ साथ कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो इनके रडार पे नजर आ रहे हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब जमीन से जुड़े मामलों को भी ईडी देखने की कोशिश करेगी। कुछ चीजें इस तरह से सामने आ रही है। तो ईडी की टीम जब कार्रवाई करती है तो तमाम चीजों को एक साथ जोड़कर देखती है। भ्रष्टाचार का मामला है, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जमीन का मामला है, और इसके साथ साथ जो काज जुड़ते चले जाएंगे उस पर जरूर कहीं ना कहीं जांच की आंच आती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अभी फिलहाल कई राजनीतिक दल के लोग और नेता, साथ साथ कहीं न कहीं कई अधिकारी और कुछ कारोबारी के नाम सामने आ गए, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब ईडी की टीम खुलासा करेगी तो सब पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई जारी है लगातार। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन एक चीज इस जो कार्रवाई हो रही है इसमें और देखने को मिल रहा है, ये सभी के जो कड़ी है, सभी के तार एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक देखने को अभी तक जो कार्रवाई हो रही है और जो उसमें देखने को मिला है, वो चाहे सोनू अग्रवाल हो, चाहे अमित अग्रवाल हो, चाहे प्रेम प्रकाश हो, चाहे बच्चू सिंह हो, मतलब जो भी अब तक कार्रवाई हुई है, इन सभी कार्रवाइयों को अगर इन व्यक्तियों का आपस में देखा जाए तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक कड़ी नजर आ रही है। यानी ये पूरा गैंग बनाकर एक काम करता नजर आ रहा था और सरकार आंखों में पट्टी बांध रखी थी क्या? देखिए, कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, खास करके जब आप सरकार की बात कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार का जो मामला है काफी पुराना भी बताया जाता है। कुछ मामले ऐसे, जैसे इस भ्रष्टाचार के मामले का जब खुलासा हुआ था तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का नाम सबसे पहले आया था, जो कि मनरेगा घोटाले से सीधे जुड़ा हुआ मामला था, और वो काफी पुराना मामला बताया जाता है। तो ऐसे में जब कड़ी जुड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं, और जो नेक्सस बताया जा रहा है वो नेक्सस समय पे बदलता भी रहा है। कोई भी सरकार हो, नेक्सस बदलता रहा। जहां जहां सरकार में उनको जरूरत पड़ी, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, वो लोग कहीं ना कहीं अलग तरीके से संगठित होते चले गए और एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। चाहे किसी की भी सरकार हो, उनके साठ-गांठ कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी दिखाई जाती है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में जांच की आंच
कहां कहां पहुंचती है। और हो सकता है कि ईडी की टीम इस मामले में तेजी से काम कर रही है और कुछ नए नाम भी आएंगे और कुछ पुरानी चीजें भी सामने आ सकती है। तो फिलहाल की बात की जाए तो राजनीति जरूर तेज है, आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जरूर चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो करीब करीब कही जा रही है कि कुछ न कुछ सही दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है कि जब सामने चीजें आ जाएंगी, तथ्यात्मक चीजें आएंगी, तब हो सकता है कि एक बार फिर नए सिरे से इस पर बहस की जा सकेगी। बिल्कुल राजीव जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदीप जी से। प्रदीप जी देखिए, राकेश जी ने बताया कि जांच चल रही है और ऐसे में हो सकता है कि पुरानी सरकारों में भी जो चीजें सामने थी वो जो चीजें पर्दे के पीछे थी वो सामने आने का काम करेंगे, यानी आप लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। योगेश जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ हाँ। कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर तुम्हारी कमीज और हमारी कमीज ज्यादा सफेद वाली बात नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और उस पर लगाम लगाने की जो कोशिश की जा रही है उसको जन समर्थन मिलना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। मैं समझता हूँ कि राजीव जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो भी भ्रष्टाचारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बहुत साफगोई से कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे दल का हो या किसी अन्य दल का हो, अगर इस तरह की कार्रवाई में लिप्त है जिससे राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है और कोई निजी संपत्ति अर्जन करने का माध्यम बना लेता हो सरकार को, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि नेताओं की छवि आज जनता के बीच में जिस तरह से एक संकट के दौर से गुजर रही है उसको संभालने का काम भी कुछ नेताओं के जिम्मे आता है। और नेता अगर पहल नहीं करेंगे तो फिर एजेंसियां सामने आती हैं, तो एजेंसियों पर अगर आप भरोसा नहीं कर पाए, उन पर आरोप लगाएंगे तो उनका मनोबल तोड़ने जैसा होगा। इसलिए उनको कार्रवाई करने दीजिए। कोर्ट में अगर आप बिल्कुल साफ निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक बात आप कह रहे हैं। दरअसल केवल राजस्व नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं, लूट मचा रखे थे। अगर कहें तो हम एक लिस्ट देख रहे थे, लिस्ट में जो 20-22 लोगों के नाम सामने आए थे उन सब पे एक जैसे आरोप थे, अकुत संपत्ति अर्जित करने के अवैध तरीके से। कोई मुख्यमंत्री कार्यालय में वहां पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क में साथ करके अकुत संपत्ति अपना रहा था, तो कोई अन्य अधिकारियों से, कोई आईपीएस अधिकारियों से संलिप्त होकर के अवैध खनन कर रहा था। मतलब सारे जो मामले थे एक जैसे ही थे, केवल यह था कि कैसे लूट लिया जाए झारखंड को, यही चल रहा था। राजीव जी, वो चाहे आपकी सरकार हो वर्तमान में या चाहे भारतीय जनता पार्टी की, आपने भी बात ठीक कही है कि भाई ये एक दिन का भ्रष्टाचार नहीं है, ये पुराने समय का भ्रष्टाचार चला आ रहा है। लेकिन प्रदीप सिन्हा जी की भी बात ये ठीक है कि जांच हो रही है, जांच में कोई दखलंदाजी, कोई ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, मुझे लगता है इस पर विराम देना चाहिए अब। नहीं, निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं प्रदीप जी की बात से भी सहमत हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार का व्यक्ति रहा हूँ कि बराबर जो लोग इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त रहते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की बातें आती हैं, जो पब्लिक डोमेन में बातें आती हैं, एक कहीं ना कहीं संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी भी सामने आनी चाहिए। आज जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट करने का जो एक प्रक्रिया चल रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, क्या प्रश्नावली है नहीं है, इसको कोई नेता अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करे और ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करे, ईडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी प्रेस को, लेकिन वहां ट्वीट आ गया कि बस जा रहा है, 30 तारीख तक का समय है। नहीं, अब तक एक जानकारी दे दी गई है। आपको शायद जानकारी ना हो तो मैं जानकारी दे रहा हूं। एक जानकारी दी गई है ईडी की तरफ से, एक जानकारी दी गई है। आज 4 महीने की कार्रवाई हो गई ना साहब, लेकिन इनके जो तथाकथित जो स्वयंभू प्रवक्ता है ईडी के, जो ट्विटर बाबा है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, संसद है, और उनके द्वारा प्रतिदिन आप उनके ट्वीट को देख लीजिए कि किस प्रकार की बातों को वो पोस्ट करते हैं। अब तो उनके पीछे पीछे कई नेता उनके लाइन में लग गए हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। मैं जांच का विरोधी नहीं हूँ, जांच होना चाहिए, जो कल्प्रिट है वो पकड़ा भी जाना चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं आज जितनी बातें आ रही है पब्लिक डोमेन में, उसका कारण भी यही है। कहीं ना कहीं से ये जांच जो है पूरी तरह से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि स्क्रिप्टेड है कि भाई आपको कहां से पता चल गया, आप कोई अधिकारी तो है नहीं, बयान आया नहीं, कोई अगर जांच होना है या किसी को बुलाना है, समन है किसी को भेजना है, इसकी जानकारी उनको कैसे हो जा रही है?
लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि आखिर ईडी की जरूरत आन क्यों पड़ी? 2.5 साल से आप सरकार में थे। अगर ये प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल जैसे लोग बैठे हुए थे, ये बिल्कुल कंठ जमा करके वहां बैठे हुए थे, तो आखिर आप भी सरकार में आ गए थे, तो आपको तो मुझे लगता है कि अगर पहले से अंदेशा था, आप विपक्ष में थे, क्योंकि विपक्ष में होते हुए तमाम सारी सरकार की खामियां नजर आती हैं और नहीं भी नजर आती हैं तो खोज लाई जाती है, हम जानते हैं। तो वो जब आप सत्ता में आए तो इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करना शुरू क्यों नहीं किया आपने? तमाम बातों से सहमत हूँ, हाँ। लेकिन इस बात का जवाब जो मैंने प्रश्न खड़ा किया, आज इस बात का जवाब तो आपको देना होगा ना? नहीं, जवाब मैं लूंगा, प्रदीप जी देंगे उसका जवाब प्रदीप जी देंगे, लेकिन आप फिलहाल इसका जवाब दीजिए। वो कारण यही है कि पूरी तरह से ये जांच का जो दायरा है और इसकी क्रोनोलॉजी है, इसको लेकर के जो तमाम बातें सोशल मीडिया हैंडल में जो पोस्ट की जाती है, जो प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होता है, जो अमुक व्यक्ति का बयान आता है, आप भाई केंद्रीय एजेंसी की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? आप उसको क्यों मलिन कर रहे हैं? आप कौन होते हैं? हु आर यू सपोज टू गिव दिस स्टेटमेंट कि भाई फलाने को बुलाया जाएगा? आपको पता है? प्रदीप जी बताइए, आप लोगों को जानकारी पहले से कैसे हो सकती है कि भाई इस खिलाफ के अमुक व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और छापेमारी की जाएगी? तमाम सारा ये जो प्रोपेगेंडा होता है आप क्यों क्रिएट करते हैं? जी योगेश जी, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ना हमारे अध्यक्ष ने ना पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इस तरह की कोई बयानबाजी की। हाँ, एक सांसद का जो जिक्र ये कर रहे हैं राजीव जी, निश्चित रूप से आया और मैं समझता हूँ कि पार्टी के स्तर से उनसे बात की गई है और ये शिकायतें जो इनकी है, मैं समझता हूँ कि 1 आध महीने पहले की है। अब हालिया ये कोई शिकायत इस तरह की नहीं बता सकते हैं। और जहां तक प्रश्न है कि ये कोई आपने प्रश्न किया राजीव जी से कि आपकी सरकार 2.5 साल से चल रही थी, तो आपको पता क्यों नहीं? जवाब भी नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। राजू जी जवाब है आपके पास? जी आपका प्रश्न दोहरा है। ये जो भ्रष्टाचारी पहले से बैठे हुए थे, आप विपक्ष में थे, सवाल हमारा यही है कि आप विपक्ष में थे, आपको तो तमाम सारी खामियां पहले ही दिख रही थी और अगर नहीं दिखती तो हमने कहा ना कि विपक्ष खोज लाता है खामियों को। जब आप सत्ता में आए तो उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी कर देना चाहिए था। देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही हैं, तभी ऐसे तत्वों को प्रश्रय मिला है ना। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार की बातों को, मैं आप लोगों की तमाम बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए इस नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता में भी एक परसेप्शन जाता है कि भाई जो गलत किया है उसको तो जेल जाना ही है, जाएगा ही, उसे कहाँ वो तो जेल जाएगा ही, वो बच्चे हमारे बयान या इनके बयान कोई बयान तो उनको बचाए नहीं जा सकता। अगर किसी ने गलत किया है तो वो जाएगा। राकेश, ठीक है, राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश, क्या वास्तव में ये जिस तरीके से गलतियां मान ली जा रही हैं, अभी राजीव जी कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, वो नहीं समझ पाए, सरकार नहीं समझ पाई कि जो भ्रष्टाचार। हाँ बोलिए राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जांच में, ठीक है आपका कहना जाए कि जांच होना चाहिए था, जांच ये नहीं हुआ तो कहाँ क्या कमी खामी है उसकी भी जांच होगी। अगर उन्होंने गलती किया है तो जाना चाहिए। नहीं वो ठीक है, वो ईडी की जांच चल रही है, राज्य स्तर पर भी कुछ जांच का नाम होता है, राज्य स्तर पर भी अगर राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार बैठी, सरकार में जो आया है व्यक्ति वो जांच करेगा और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो सलाखों के पीछे वो जाना चाहिए। राकेश, क्या ये गलती मान लेने से झारखंड की जनता वास्तव में सरकारों को माफ कर देती है क्या? एक साथ सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे जो चीजें जा रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जिनके बयान के माध्यम से, उस पर सीधे सीधे सभी चीजों पे भरोसा शायद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, हमारी टीम ने, हमारे यहाँ पे लोग हैं जितने, उन लोगों ने कोशिश की है कि जो कार्रवाई हो रही है उसकी जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसी तरीके से जाए और उसी का नतीजा है कि हमने चार्जशीट के अंदर क्या है, इसके अलावे उनकी तरफ से क्या कुछ बयान जा रहे हैं, किस तरीके से पूछताछ की जा रही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जो सूत्रों के हवाले से हम तक मिल पा रही है, क्योंकि उनके फोन डिटेल्स हैं, उनके बातचीत है और बाकी चीजें हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने खबरों को दिखाने का काम किया है। अब जहां तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच की लड़ाई अलग लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही बताई जा रही हैं और कुछ चीजें हमारे पास एविडेंस के तौर पे मौजूद भी है, इसलिए हम लोग सीधे तौर पे इस बात का कह सकते हैं कि हम लोग सही जो भी चीजें दिखा रहे हैं या जिन चीजों को लेकर बातचीत कर रहे हैं उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत किया तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ बयान ऐसे आए हैं जिससे
कहीं ना कहीं आपसी रंज या पॉलिटिकल लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें जनता जरूर दिग्भ्रमित हो रही होगी और इस पर कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को अंकुश लगाने की जरूरत है। राकेश जी, माना जाए कि जिस तरीके से अब कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है आने वाले समय में, क्योंकि शिकंजा और कसना तय माना जा रहा है, और अब ये कार्रवाई जो होंगी आगे, चाहे वो अमित अग्रवाल पर हो, चाहे प्रेम प्रकाश पर हो, या जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं पूजा सिंघल पर हो, आने वाले समय में नजीर बनेंगी। और क्या वास्तव में झारखंड में अब जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था, अब आने वाले समय में उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग पाएगा क्या? देखिए, बड़ा सवाल होगा खास करके भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। हालांकि ईडी की टीम जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जो कि तथ्यात्मक चीजें सामने आई हैं और जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं और कुछ एविडेंस मिल गई है, उसके आधार पे अगर प्रॉपर रूप से सजा हो जाती है या फिर उनको जिस तरीके से होना चाहिए था जो कार्रवाई वो होती है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि थोड़ा अंकुश जरूर लग पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जब जिनके संरक्षण में सारी चीजें चलती है, अगर उनकी तरफ से अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब शायद इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं हो पाएगा, चाहे बिल्कुल। किसी की भी सरकार होगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीतिक दल के लीड नेता हैं, अगर उनकी तरफ से अंकुश लगाने की पहल नहीं की जाएगी, तो शायद इस तरह के कारोबारी या भ्रष्टाचारी हमेशा उनके बीच राजनीतिक दलों को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। अगर भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में शामिल हैं तो उनके नाम सामने लाने पड़ेंगे और उनको सजा दिलाने की मांग भी करनी पड़ेगी, ना केवल सामने वाले दल के लिए। राजीव जी और प्रदीप जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, आने वाले समय में और भी कई बड़ी मछलियां जाल में फंस सकती हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।